वेलकम गाइज। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे, तो फर्स्ट गाइज हम कवर करेंगे स्टैटिक राउटिंग, और देन गाइज मैं आपको दिखाऊंगा डायनामिक राउटिंग भी अगर आपको करनी है तो आप डायनामिक राउटिंग भी क्या है, फायरवॉल के ऊपर क्या है, हम OSPF में आपको दिखाऊंगा। देन गाइज वी विल सी व्हाट इज पाथ मॉनिटरिंग। क्योंकि लाइक इन द प्रीवियस वीडियो गाइज हमने फायरवॉल के ऊपर क्या है IP एड्रेस कन्फिगर करे थे, बट अभी इस फायरवॉल पे क्या है गाइज, हमने कोई भी राउटिंग नहीं कन्फिगर कर रखी। तो हियर गाइज लाइक ISP की तरफ हम क्या करेंगे, स्टैटिक राउटिंग करूंगा मैं, डिफ़ॉल्ट राउटिंग करूंगा इंटरनेट के लिए, और जो मैं राउटिंग करूंगा मैं स्टैटिक करूंगा। एंड अगेन गाइज जो फायरवॉल है इसको इस लैन नेटवर्क के बारे में पता नहीं है, तो देन कोर और फायरवॉल के बीच में गाइज क्या है, हम OSPF कन्फिगर करेंगे। ओके, तो OSPF दैट मीन्स क्या, एक फायरवॉल के इस इंटरफेस के ऊपर क्या आप OSPF ऑन करोगे। सिमिलरली लाइक कोर पे भी क्या आप इस इंटरफेस पे क्या OSPF ऑन करोगे, और ये जो लैन नेटवर्क है इसको मैं एडवर्टाइज करूंगा इनटू द OSP। लेट्स डू द स्टैटिक राउटिंग फर्स्ट। ओके, तो मैं फायरवॉल पे क्या है स्टैटिक राउटिंग कर रहा हूँ, और अगर गाइज आप एंड टू एंड राउटिंग देखो इंटरनेट के लिए, तो जो मशीन है इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे किस कोर की तरफ पॉइंट होगा, और कोर का डिफ़ॉल्ट रूट यानी कि गेटवे पॉइंट होगा फायरवॉल की तरफ, और फायरवॉल का डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट होगा किसकी तरफ, ISP राउटर की तरफ। सो द वे गाइज वी कैन डू द राउटिंग। ओके, तो ये आप फायरवॉल पे नेटवर्क टैब के अंदर वर्चुअल राउटर के अंदर करोगे। तो ये लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा वर्चुअल राउटर हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, और मेरे दोनों इंटरफेस क्या है उसी वर्चुअल राउटर में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड हियर गाइज अगर आप क्लिक करोगे मोर रन टाइम स्टेटस, तो ये आपको क्या है राउटिंग टेबल दिखा देगा आपका। तो एज ऑफ नाउ गाइज लाइक फायरवॉल के पास क्या है, कनेक्टेड रूट है, C मीन्स क्या है कनेक्टेड, और H मीन्स क्या है होस्ट राउट। ओके, मीन्स क्या है ये IP एड्रेस क्या है फायरवॉल के इंटरफेस के ऊपर क्या कन्फिगर है। तो इसको मैं यहाँ पे होता है L मीन्स क्या लोकल IP। बट अभी कोई भी आपने स्टैटिक यानी कि S मीन्स क्या स्टैटिक राउटिंग नहीं कर रखी, जहाँ लाइक वंस भी कन्फिगर द OSPF, तो मेरे को राउट क्या है OSPF से दिखेंगे। तो फर्स्ट गाइज आपको क्या करना है, आपको स्टैटिक राउटिंग हम कन्फिगर करेंगे, तो गाइज आपको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है यानी कि इस वर्चुअल राउटर पे, और देन क्या है स्टैटिक राउट और ऐड। तो गाइज यहाँ पे हम क्या पहले क्या देना, नाम देना है। लेट्स से जो मैं नेम दे रहा हूँ डिफ़ॉल्ट, और तो हमें क्या करना है डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करना है। अगेन जो हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर रहे हैं वो हम स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर रहे हैं। देन गाइज लीविंग इंटरफेस मेरा क्या आएगा, तो ISP हमारा इथरनेट 1/2, ये मेरा क्या है लीविंग इंटरफेस है 2 टू द ISP, और नेक्स्ट टॉप IP क्या है 1.1.1, और यहाँ पे गई लाइक डिफ़ॉल्ट AD वैल्यू क्या है स्टैटिक राउट की 10। तो सेम केस है गाइज, लाइक सेम कंसेप्ट है, जिस राउट की AD वैल्यू क्या होगी लोअर होगी, वो क्या होगा आपका बेस्ट पाथ होगा। सो इन केस गाइज अगर आपके पास दो ISP हैं, एक ISP को अगर आपको प्राइमरी बनाना है, दूसरे ISP को अगर आपको सेकेंडरी बनाना है, तो सेम कंसेप्ट गाइज आप जो सेकंड ISP के लिए आप डिफ़ॉल्ट रूट क्या AD वैल्यू क्या करोगे, आप हायर रख दोगे, तो वो क्या होगा आपका बैकअप ISP होगा। और उसके बाद सिंपली गाइज आपको ओके कर देना है, और ये क्या गाइज हमारा क्या है स्टैटिक राउट क्या है कन्फिगर हो गया। एंड यू सी गाइज लाइक जब भी हम कोई भी चेंजेस करेंगे हमें क्या कमिट करना पड़ेगा, तो मैं फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन कमिट कर रहा हूँ। देन गाइज लाइक लैन साइड पे हम क्या कर रहे हैं OSPF रन कर रहे हैं। तो इस केस में गाइज पहले मैं कोर स्विच के ऊपर क्या है OSPF क्या करता हूँ ऑन करता हूँ, शो IP राउट। तो गाइज इस पे भी अभी कोई भी राउटिंग नहीं हो रखी, इसके पास क्या देखो C राउट है और L मीन्स क्या लोकल IP, एंड शो IP प्रोटोकॉल। ओके, इस पे गाइज कोई भी अभी राउटिंग कन्फिगर नहीं है, तो लेट्स से गाइज मैं कर रहा हूँ पहले कोर पे OSPF कन्फिगर कर रहा हूँ, राउटर OSPF 1, सो नेटवर्क 0.0.0 एंड 255.255.255.255 एरिया 0। सो दिस मीन्स गाइज लाइक इस कमांड का पर्पज़ क्या, तो इस कमांड का लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल कन्फ्यूज, लाइक हम डिफ़ॉल्ट रूट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, नो। तो 0.0 मीन्स क्या है एनीथिंग, तो जितने भी मेरे इंटरफेस के ऊपर क्या IP कन्फिगर है, तो इस इंटरफेस पे IP कन्फिगर है, इस इंटरफेस पे क्या IP कन्फिगर है, तो 0.0 का मतलब क्या एनी IP, और वाइल्ड कार्ड मास्क में गई अगर सारे वन है दैट मीन्स क्या आई डोंट केयर मीन्स क्या, और एरिया 0 दैट मीन्स क्या जितने भी इंटरफेस के ऊपर हमारे IP एड्रेस कन्फिगर है मेक श्योर दे आर रनिंग OSPF।
इन एरिया 0। तो ये गाइस मैं लैब पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो पॉइंट क्या है, मेरे को हर एक इंटरफेस पे क्या है OSPF ऑन करना है। एंड सिंपली यू कैन चेक लाइक शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड आपको बता देगी किस किस इंटरफेस के ऊपर क्या आपका OSPF रन कर रहा है। तो ये मेरा गाइस इंटरफेस फायरवॉल की तरफ ही आ रहा है और ये मेरा क्या लैन इंटरफेस है। देन गाइस अगर मैं फायरवॉल साइड पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जो हमने स्टैटिक राउट कन्फिगर करा था, तो अगेन गाइस अगर हम राउटिंग टेबल चेक करते हैं तो ये स्टैटिक राउट क्या आपका इंस्टॉल हो गया। तो 000 एंड नेक्स्ट स्टॉप IP पॉइंट हो गया आपका किसकी तरफ, ISP की तरफ। ये राउट क्या हमारा, सो S मीन्स क्या है गाइस स्टैटिक और A मीन्स क्या है गाइस एक्टिव। ओके सो गाइस लेकिन हमने ISP की तरफ हमने डिफ़ॉल्ट राउट कर दी, बट स्टिल गाइस फायरवॉल को नहीं पता जो हमारा लैन नेटवर्क है विच इज़ 192.168.1.0। तो अभी इसके राउटिंग टेबल में इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो उसके लिए गाइस क्या है हम OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो इस केस में गाइस अगर आपको कोई भी राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, लाइक अगेन इफ़ यू सी आप इस वर्चुअल राउटर पे क्लिक करोगे एंड यू सी लाइक हियर यू हैव अ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके सो OSPF क्या है IPv4 के लिए और OSPF वर्जन 3 क्या है IPv6 के लिए। तो गाइस यहाँ पे आपको OSPF क्या ऑन करना है। तो फर्स्ट क्या आप प्रोसेस ऑन करोगे और आपको राउटर ID देनी पड़ेगी। और ये राउटर ID क्या होता है, देखो ये जस्ट क्या IP की तरह फॉर्मेट होता है, बट इट जस्ट नॉट IP एड्रेस। ओके उसके बाद गाइज ये आपने क्या प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको डिफाइन करना है किस किस इंटरफेस पे मेरे को OSPF ऑन करना है। क्योंकि यहाँ पे आप ऐड, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लाइक एरिया 0, तो जो एरिया 0 का फॉर्मेट है गाइज वो इस फॉर्मेट में पोल टू फायरवॉल क्या करता है एक्सेप्ट करता है। सो इफ आई शो यू गाइज सिस्को पे भी ये ऑप्शन है। इसी लाइक जब आप एरिया 0 कॉन्फ़िगर करते हो, लाइक जो हमने कमांड दी थी राउटर OSPF 1 नेटवर्क 0.0.0 255.255.255 एंड इफ़ यू यूज़ द क्वेश्चन मार्क, तो एरिया को डिफाइन करने के लिए दो वे हैं। एक तो आप सिंपली डेसिमल वैल्यू, जैसे हमने पहले डेसिमल वैल्यू यूज़ करी थी, और एक क्या एरिया को डिफाइन करने के लिए IP एड्रेस फॉर्मेट। तो गाइस अगर आप सिस्को राउटर पे भी अगर आप 0.0.0 लिख रहे हो दैट मीन्स क्या एरिया 0, सेम थिंग। ओके बट इन पोलो अल्टो जो हमारा फॉर्मेट है ये सपोर्ट करता है 0.0.0, इसका मतलब क्या है एरिया 0। उसके बाद गाइस आपको डिफाइन करने हैं कौन कौन से इंटरफेस OSPF में पार्टिसिपेट करेंगे। सो हियर गाइस जो मेरा लैन इंटरफेस है विच इज़ इथरनेट 1 सिंपली ये इंटरफेस क्या OSPF में पार्टिसिपेट करेगा। एंड मेक श्योर गाइज आपकी जो नेटवर्क टाइप है वो क्या मैच होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नो लाइक अगर OSPF में नेटवर्क टाइप मिस मैच हो जाती है तो क्या इशू आता है। सो आई बिलीव लाइक उस तरफ भी क्या ब्रॉड बाय डिफॉल्ट क्या ब्रॉडकास्ट है, और गाइज दीज आर द टाइमर, ये मैं चेंज नहीं कर रहा। तो सिस्को राउटर पे भी क्या हेलो टाइम क्या होता है 10 सेकंड होता है, और होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है मल्टीप्लाई 4 विच इज़ 40 सेकंड। तो मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा। देन ओके सो वंस यू कन्फिगर द OSPF, तो ये हमारा गाइज OSPF कन्फिगर हो गया। उसके बाद क्या है आप कन्फिगरेशन को क्या करोगे कमिट करोगे। सो वंस गाइज दिस कन्फिगरेशन कमिट, पहले आप क्या चेक करोगे OSPF नेबरशिप, देन गाइज आप फायरवॉल का राउटिंग टेबल चेक करोगे, मेक श्योर क्या है इसके पास क्या है OSPF के थ्रू हमारा लैन नेटवर्क क्या प्रेजेंट होना चाहिए। कन्फिगरेशन गाइज क्या ऑलमोस्ट क्या कमिट हो गया। एंड यू सिंपली चेक लाइक अगर आप कोर पे चेक कर रहे हो तो कोर पे आपके पास लॉग मैसेज आ गया आपका नेबर क्या शो IP OSPF नेबर, तो ये आपको नेबर शो हो रहा है विच इज़ फायरवॉल। और गाइज अगर आप फायरवॉल पे अगर आपको चेक करना है तो लाइक डिफ़ॉल्ट पे गाइज आप क्लिक करोगे, सॉरी मोर रन स्टेटस पे आप क्लिक करोगे, यू सी लाइक OSPF, तो गाइज यहाँ पे आप नेबर भी चेक कर रहे हो तो ये आपको यहाँ पे नेबर शो दिखा देगा, और उसकी जो स्टेटस है वो क्या है फुल। और अगर आपको गाइज अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे
तो राउटिंग टेबल में आपको दिख जाएगा लाइक आपके पास लैन का राउट शो हो रहा है और ये रूट मेरे पास किससे आ रहा है, ओ से आ रहा है। और गाइस स्मॉल आई का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज मीन्स इंट्रा एरिया, ओके, क्योंकि सेम ही एरिया से रूट आ रहा है। अगर आपके पास ओ स्मॉल ओ, दैट मीन्स क्या है, इंटर एरिया। तो ये डिफरेंट है अगर आप सिस्को से कंपेयर करोगे, ओके। तो नीचे गई अगर आप देखोगे अगर आपको इस कोड के बारे में जानना है तो यहाँ पे नीचे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। देन गाइज ये गाइज मैं आपको सारा जी बता रहा हूँ कैसे राउटिंग टेबल चेक करना है। एंड गाइज अगर आपको CLI चेक करना है राउटिंग टेबल, लेट्स से आपको फायरवॉल पे आप CLI आपने लॉगिन करा, तो गाइज देयर इज 2 कमांड। वन इज़ लाइक अगर आप सिस्को से कंपेयर करो तो वन इज़ गाइज शो राउटिंग राउट, ओके। सो दिस कमांड गाइज इक्वल टू इन सिस्को, लाइक जब मैं शो IP राउट करता हूँ तो शो IP राउट सिस्को में। और सेकंड कमांड गाइज क्या है, ये गाइज आपको क्या बताएगी कौन कौन से मेरे पास क्या बेस्ट रूट है। तो इस कमांड से गाइज आपको क्या सारे रूट दिखेंगे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। हाउएवर गाइज इस कमांड से सिर्फ आपको क्या बेस्ट रूट देंगे। तो दिस इज गाइज इक्वल टू यू कैन से शो IP सेफ इन सिस्को, ओके। सो गाइज ग्राफिकली अगर आप इसको कंपेयर करो तो जब मैं राउटिंग टेबल चेक कर रहा था तो दिस इज इक्वल टू शो IP राउट, और गाइज इसमें मेरे को दिख रहा था कौन सा रूट स्टैटिक से OSPF से। लेकिन जब फॉरवर्डिंग टेबल दिखोगे तो दिस इज अ टेबल गाइज बेसिकली जो फॉरवर्डिंग डिसीजन करेगा, तो इसके अंदर बेसिकली सिंपली बेस्ट रूट होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये शो नहीं हो रहा रूट किस स्टैटिक रूट से थ्रू इंस्टॉल हो रहा है या OSPF के थ्रू इंस्टॉल हो रहा है। जैसे आपको सेफ टेबल में नहीं शो होता, मेनली क्या आपको एंट्री दिखती है। तो CLI गाइज अगर आप फायरवॉल पे ये अगर आपको राउटिंग टेबल चेक करना है इसका, तो शो राउटिंग राउट, सो दिस इज इक्वल टू शो IP राउट। एंड सेकंड कमांड गाइज शो राउटिंग फिब, तो गाइज ये आपका क्या, दिस इज इक्वल टू सेफ, ओके। तो इस टेबल में गाइज आपको क्या बेस्ट रूट दिखेंगे। देन गाइज लाइक अगर आपको सिस्को राउटर पे हमारे पास क्या इतना बड़ा राउटिंग टेबल है, तो मेरे को अगर चेक करना है अगर स्पेसिफिक एक डेस्टिनेशन IP आया, तो अभी गाइज मैं आपको दिखाऊंगा मेरे को पोलो ऑल्टो पे अभी इशू आया था क्योंकि राउटिंग टेबल इतना बड़ा था, लेकिन मेरे को चेक करना था अगर फायरवॉल पे इस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आता है तो फायरवॉल किस तरफ फॉरवर्ड करेगा। आई हैव सीन लाइक लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज। लाइक अगर आपको सिस्को पे याद होगा तो हम ये कमांड चलाते थे शो IP राउट, अगर मेरे को इस डेस्टिनेशन को रीच करना है तो प्लीज़ लेट मी नो द नेक्स्ट स्टॉप IP एंड द लीविंग इंटरफेस। और यहाँ आप सिस्को पे आप चलाते थे शो IP सेफ 10.1.1.1, तो ये आपको दिखा देता था नेक्स्ट, मैं इस नेक्स्ट स्टॉप डिवाइस को ट्रैफिक भेजूंगा और ये मेरा क्या लीविंग इंटरफेस है। सिमिलरली गाइज लाइक पोलो ऑल्टो पे आप ये कमांड चलाते हो, सो टेस्ट राउटिंग फिब लुकअप virtual router default or destination IP. So this command guys you can also run via graphically, and let me show you the graphical first, okay, क्योंकि graphically guys ज़्यादा easy है। So here guys अगर आपको let's say अगर आपको चेक करना है इस डेस्टिनेशन IP के लिए फायरवॉल किस तरह ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, तो लेट्स से डेस्टिनेशन IP मेरा 192.168.1.10। तो इस केस में गाइज अगर मैं फायरवॉल से पूछता हूँ, so under the device, so guys this is troubleshooting, and here guys आपको क्या करना है, राउटिंग चेक करनी है। तो मेरे को लाइक चेक करना है लाइक 192.168.1.10 के लिए, और वर्चुअल राउटर गाइज मेरा क्या आएगा डिफ़ॉल्ट, और एग्जीक्यूट। यहाँ पे मेरे को दिखा देगा लाइक अगर आपको इस डेस्टिनेशन को रीच करना है तो मैं नेक्स्ट स्टॉप IP इसकी तरफ ट्रैफिक भेजूंगा 10.1.2 की तरफ, जो कि हमारा क्या है कोर स्विच है, और लीविंग इंटरफेस गाइज मेरा क्या होगा 1 by 1। तो ये गाइज जो मैंने आपको कमांड दिखाई थी, तो ये जो कमांड सेम ही कमांड है। तो अभी जो मैंने कमांड एग्जीक्यूट करी है वो ग्राफिकली है, और CLI गाइज आपको ऐसे चेक करना है।
ओके, देन गाइज लाइक हमारा टॉपिक है पाथ मॉनिटरिंग। तो दिस इज गाइज इक्वल टू लाइक अगर आप सिस्को की बात करो तो सिस्को में हमने IPSLA पढ़ा था। तो IPSLA गाइज लाइक मेनली हम यूज़ करते थे, जैसे आपके पास जब अगर 2 ISP है, जैसे मेरे पास क्या दूसरा ISP है ISP2, तो इस केस में गाइज आप अगर आपका ये ISP1 क्या है प्राइमरी ISP है, दूसरा ISP क्या सेकेंडरी ISP है, एज गई लाइक वी आर यूजिंग स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग। सो इफ़ यू रिमेंबर गई लाइक जो हमने IPSLA पढ़ा था, IPSLA का यूज़ किया था स्टैटिक राउटिंग को क्या रिलायबल बनाना। तो इस केस में गाइज अगर आप ISP का लिंक बंद हो जाता था तो फायरवॉल जहाँ सिस्को के राउटर को नहीं पता चलता था भी ये प्राइमरी ISP क्या डाउन हो गया, क्योंकि जो स्टैटिक राउटिंग का जो रिलायबिलिटी है बाय डिफॉल्ट वो क्या अप टू स्विच तक है। क्योंकि सेम कंसेप्ट लाइक एज ए टोल्ड यू स्टैटिक राउटिंग का बिहेवियर क्या पोल टू फायरवॉल के ऊपर है। अगर आपका ये प्राइमरी ISP डाउन हो गया एज वी आर रनिंग स्टैटिक राउटिंग, तो ये ट्रैफिक अपने आप स्विच नहीं होगा किसकी तरफ, ISP2 की तरफ। उसके लिए गाइस क्या है आपको स्टैटिक राउटिंग को क्या है आपको रिलायबल राउटिंग बनाना पड़ेगा। तो सिस्को में हम स्टैटिक राउटिंग को रिलायबल बनाने के लिए IPSLA यूज़ करते थे, और पोल टू फायरवॉल पे गाइस क्या है हमें पाथ मॉनिटरिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो इस केस में गाइज अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर लेट्स से मैं ISP का लिंक बंद कर देता हूं गीगाबिट 0/1, तब भी ये फायरवॉल के ऊपर क्या डिफ़ॉल्ट रूट क्या ISP1 की तरफ ही रहेगा। उसका रीज़न गाइज क्या है, क्योंकि हमने स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर रखी है। सो हेयर गाइज लाइक लेट्स से अगर मैं लिंक शट कर देता हूँ ISP का, सो इंटरफेस गीगाबिट 0/1 शट डाउन, and if you see the routing table of the firewall, तो लिंक गाइज आपका क्या डाउन हो गया, बट इफ यू सी शो राउटिंग राउट तो स्टिल गाइज ये डिफ़ॉल्ट रूट क्या आपका ISP1 की तरफ ही रहेगा। तो गाइज अगर आपको स्टैटिक राउटिंग को क्या रिलायबल बनाना है तो इस केस में गाइज हम क्या करेंगे, पोल टू फायरवॉल पे हम पाथ मॉनिटरिंग कन्फिगर करेंगे। उसी गाइज लाइक जब हम स्टैटिक राउट डिफाइन कर रहे थे तो नीचे वहाँ पे क्या पाथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन आ रहा था, तो लाइक हमने ये राउटिंग डिफ़ॉल्ट रूट हमने कन्फिगर करा, और गाइज सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे एंड बिलो दैट गाइज यू हैव अ पाथ मॉनिटरिंग ऑप्शन। उसके बाद गाइज आपको बेसिकली क्या ISP के IP को ट्रैक करना है, यानी कि पिंग करना है। तो इस केस में गाइज जैसे मैं क्या कर रहा हूँ ISP1 और सोर्स IP क्या है मेरा खुद का IP विच इज़ 1.1.2, और डेस्टिनेशन IP ISP का विच इज़ 1.1.1। सो ये गाइज क्या आप पिंग हर 3 सेकंड बाद क्या पिंग इंटरवल क्या इसको पिंग भेजोगे 5 पैकेट, और जब तक गाइज ये पिंग आता रहेगा आपका राउट क्या रहेगा इंस्टॉल रहेगा राउटिंग टेबल में। इनकेस गाइज अगर आपका ISP का लिंक डाउन हो गया तो ये राउट क्या अपने आप ही क्या हो जाएगा अनइंस्टॉल हो जाएगा राउटिंग टेबल में। तो कहीं ये आपने क्या पाथ मॉनिटरिंग क्या इस राउट के लिए क्या इनेबल कर दी, देन ओके। और कॉन्फ़िगरेशन को गाइज मैं क्या कर रहा हूँ कमिट कर रहा हूँ। तो इस केस में गाइज लाइक जब ये कॉन्फ़िगरेशन कमिट हो जाएगी, एज हमने क्या कर रखा है ISP का लिंक ऑलरेडी क्या शट डाउन कर रखा है, और पाथ मॉनिटरिंग में क्या है गाइज हम ISP का IP को पिंग कर रहे हैं, तो ये राउट क्या है अपने आप ही क्या रिमूव होना चाहिए। और जैसे गाइज हम दोबारा लिंक अप कर देंगे देन ये रूट क्या अपने आप ही क्या दोबारा बैक क्या इंस्टॉल होना चाहिए। इसी के लिए अगर मैं दोबारा चेक करता हूँ शो राउटिंग राउट, मेरे पास क्या है डिफ़ॉल्ट रूट क्या अब रिमूव हो गया। उसका रीज़न गाइज क्या है लाइक कन्फिगरेशन क्या हमारी कमिट होगी और हमने पाथ मॉनिटरिंग कन्फिगर कर रखी है, दैट मीन्स क्या वो रूट को ट्रैक कर रहा है। एंड अगर मैं दोबारा ISP के लिंक को मैं क्या करता हूँ अप करता हूँ, सो ISP1, तो ये लिंक मैं कर रहा हूँ नो शट डाउन कर रहा हूँ, देन गाइज क्या बैक आपका जो रूट है फायरवॉल के ऊपर। सो इफ ऐसे शो राउटिंग राउट, तो अभी तक मेरे पास डिफ़ॉल्ट रूट नहीं आया, शो राउटिंग राउट, तो मेरे पास क्या गाइज क्या डिफ़ॉल्ट रूट क्या बैक आना चाहिए। सो इट विल टेक सम टाइम गाइज लाइक हमने बेसिकली
वो चेक कर रहा है लाइक ये रिलायबल हुआ कि नहीं हुआ हमारा ISP। सो गाइस अगर आप पिंग करके देखो अब ISP का IP पिंग हो रहा होगा। सो पिंग सोर्स 1.1.2 एंड जिस IP को हमने पिंग करना है विच इज़ ISP IP। तो लाइक ISP1 का IP क्या अभी पिंग हो रहा है फायरवॉल से। एंड गाइस अगर मैं दोबारा राउटिंग टेबल चेक करता हूँ तो इस राउटिंग टेबल में क्या है, दोबारा डिफ़ॉल्ट रूट क्या है इंस्टॉल होना चाहिए टूवर्ड्स टू द ISP1। तो डेफिनेटली गई, लेकिन द रियल वर्ल्ड अगर आप स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज़ कर रहे हो ISP की तरफ एंड इफ़ यू हैव अ 2 ISP तो उस केस में क्या है आपको पाथ मॉनिटरिंग यूज़ करना पड़ेगा। So this timer is depend, I believe, if you see static route default to this one, okay, primitive hold timer अपने आप को होल्ड करके रख रहा है 2 मिनट के लिए। बेसिकली चेक कर रहा है मतलब ये जो लिंक आपको आया ये स्टेबल है कि नहीं है। तो ये टाइम आप कम भी कर सकते हो, बट 2 मिनट बाद गाइस क्या है ये रूट क्या है अपने आप क्या है स्टोर होना चाहिए। तो शो राउटिंग राउट, तो गाइस ये बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ। सो आई एम एबल टू पिंग द ISP IP एड्रेस, शो राउटिंग राउट। Yeah, you see like now we have a default route again back towards to the ISP1. So like any question up to this point?